गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लेसन नंबर 11 का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। हम पढ़ रहे थे ना अलग अलग तरह का विकास। अब आज हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग। बस इतना समझ लो। कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब है सोचने समझने की शक्ति। सोच विचार से संबंध रखता है ये, कि जब एक बच्चे में सोच विचार शुरू होता है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध बच्चों के सोचने की प्रक्रियाओं के विकास से है, और इस बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि बच्चा कैसे सोचना शुरू करता है। थोड़ा इस बात पर विचार कर लेते हैं कि सोच विचार में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं, मतलब हम क्या क्या सोच सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या सोचते हैं कौन कौन सी मेंटल प्रोसेसेस हमारी सोचने में इन्वॉल्व होती हैं। देखो, सबसे पहले वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टेस्ट्स, कलर्स, शेप्स। लिविंग करते हैं ना, अलग अलग टेस्ट पता है आपको, कलर पता है, शेप्स में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपको ये पता चलता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, खाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, नॉन खाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, नॉन एडिबल कौन सी हैं, एडिबल। एडिबल मीन्स जो खा सकते हो, नॉन एडिबल जो नहीं खा सकते। कौन से हम कहाँ कहाँ जाते हैं, ड्रेसेस क्या होती हैं, कपड़ा क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है। इसके अंदर ये एंड नहीं है इस लिस्ट का, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में है। ये हमारा सोच समझने की ही शक्ति है, ठीक है। यानी कि हम स्वाद, रंगों, आकारों, सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सजीव मतलब जो जिंदा है, निर्जीव मतलब जो नॉन लिविंग है, हम पहचानते हैं कौन से खाना कौन सा है, कौन सा नहीं खा सकते, इन सब में भिन्नता करते हैं। ये हमारे सोचने समझने की ही मानसिक प्रक्रियाएं हैं, पहली। दूसरी, हम कुछ भावनाओं को कुछ अनुभवों के साथ जोड़ते हैं, कुछ व्यक्तियों को कुछ एक विशेष प्रकार के व्यवहार के साथ। मतलब कि आप ये सोच सकते हो कि अगर पुलिस वाले कोई सामने आया तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, डॉक्टर आएगा तो वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला कोई आएगा तो वो ट्रैफिक पुलिस को देखेगा, टीचर आएगी तो डेफिनेटली पढ़ाएगी। तो आप, माँ आएगी तो माँ कुछ खाना देंगी, पापा आएंगे तो पापा बाहर से नौकरी करके आएंगे। हम कुछ व्यक्तियों के साथ कुछ उनके बिहेवियर, व्यवहार को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं। तो ये जोड़ना हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं एसोसिएशन। हम एसोसिएट करते हैं कुछ इमोशंस कुछ लोगों के साथ, कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ। कुछ लोगों का बिहेवियर किसी तरह का हम एक्सपेक्ट पहले ही करते हैं, मम्मी ऐसे बिहेव करेगी, टीचर ऐसे बिहेव करेगी। कुछ महीने जो हैं वो सर्दी के महीने हैं, कुछ गर्मी। कभी सोच सकते हो अप्रैल के महीने में सर्दी हो, नहीं ना। तो हम कुछ महीनों को किसी पर्टिकुलर वेदर के साथ एसोसिएट करते हैं। उसी तरह हमें ये भी पता है कि हमारे जो बहुत सारे, हम जो भी एक्शन करते हैं उसका कुछ ना कुछ असर होगा, इफ़ेक्ट होगा। आपने जो एक्शन किया वो कॉज था, जो असर होगा उसका वो इफ़ेक्ट है। यानी कि इसको कहते हैं कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपने कोई गलत काम किया, कुछ आपकी तरफ से कुछ गलत काम किया, तो क्या हुआ? मार पड़ेगी। काम पूरा नहीं किया तो डांट पड़ेगी। काम पूरा किया तो क्या होगा? प्रशंसा मिलेगी। तो जो काम किया उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आता है। इसको कहते हैं कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स, यानी कि कारण प्रभाव संबंध। कारण प्रभाव संबंध का मतलब है जो भी हम कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। गलत काम का मैंने बोला मार पड़ेगी, काम पूरा नहीं किया तो डांट पड़ेगी, काम पूरा कर लिया तो प्रशंसा मिलेगी। जैसा काम करोगे उसके हिसाब से उसका रिजल्ट, इसको कहते हैं कारण प्रभाव संबंध। ये सब हम सबको पता होता है हमारे दिमाग में। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कौन कौन सी दिमाग में हमारे बातें चलती हैं। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि जब हम विद्यालय पहुंचने के लिए अपना मार्ग बदल लेते हैं, कभी आप जा रहे हो एक रास्ते से, कभी रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आई, तो आप क्या करते हो? आपका दिमाग कहता है ये रास्ता बदल लो। दूसरी तरफ सामने कुत्ता खड़ा है अगर, तो आप अपना रास्ता बदल के किसी और रास्ते से, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ एक्टिविटी चल रही है। आपका दिमाग इतना स्मार्ट है कि वो सोच सकता है। जब हम किसी भी स्थिति को निपटने के लिए
कोई दूसरा तरीका सोचते हैं, इसका मतलब हमारा दिमाग समस्याओं का समाधान करने की क्षमता दिखा रहा है। आपका दिमाग इतना स्मार्ट है कि आप कहते हो अगर एक सॉल्यूशन नहीं निकल रहा किसी चीज़ का, तो आप उसको दूसरी तरीके से करते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टडी इन इंग्लिश। When you change your route to reach your school because there is some obstruction in the route, so what you do? You take an alternative way of handling a situation because the usual way is not successful anymore. जब आप रास्ते में जा रहे हो, वो आपको रास्ता ठीक नहीं लग रहा, कोई आपको डॉग नज़र आ रहा है सामने, या कोई और सस्पिशियस एलिमेंट, कोई लड़का खड़ा हुआ है जो आपको लगता है कि आपको तंग करेगा, तो आप वो रास्ता चेंज कर लेते हो। इसका मतलब आपको किसी ने समझाया वहाँ पे नहीं ना, आपके दिमाग ने काम किया। आपने शो की एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आप खुद सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ हम चीज़ें याद करते हैं, रिमेंबर, इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडल है आपने देखा उसको कहीं टीवी में, जब कोई नहीं होता कमरे में, तो आप यू स्टार्ट वॉकिंग लाइक हर, उसके जैसा ड्रेसअप आपको पसंद है वो मॉडल, तो उसके जैसा आप कॉपी करते हो। कई बार हम अपनी बड़ी दीदी को कॉपी करते हैं, कई बार हम अपनी मम्मी को कॉपी करते हैं। रीज़न करते हैं हम अबाउट द कॉज ऑफ थिंग्स, जो भी आपके साथ होता है तो आप उसके बारे में उसका कारण बताते हो, ऐसा क्यों किया। आप अंडरस्टैंड करते हो रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, एक्सपीरियंस, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आप अपनी मम्मी पापा को प्यार करते हो। और अगर जैसे कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आई, इमेजिनरी सिचुएशन आपके सामने आई, जैसे कहीं पे आपको बोला टीचर ने, बेटा यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, यहाँ पे भूचाल आया है, इसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे भूचाल आया हो, आप भूचाल का वर्ड सुनते ही आप उसके बारे में लिख सकते हो ना। तो यही हमारी थिंकिंग प्रोसेसेस हैं बेटा, कि जब हम अपने मन से अपनी चीज़ों को सोचते, संबंधों को समझते हैं, अमूर्त अर्थों में सोचते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सामने हुआ हो, लेकिन हम आपको अगर टीचर कोई इमेजिन करने के लिए बोले सिचुएशन, तो आप उसके बारे में सोच के लिख सकते हो। ठीक है।